ओके। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के, ठीक है। ये तभी कर सकता है जब हमारी नोट्स जो है वो हमें पूरी मुंह पे है, मतलब हमें आती है, देन ओनली वी कैन डू दिस प्रॉब्लम्स। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या बन सकता है? तो इथाइल एसीटेट, मतलब एस्टर है ये बिल्कुल बन सकता है बाय एस्टरिफिकेशन, ठीक है। दूसरा इथिलीन, ये भी बनेगा बाय डिहाइड्रेशन। और एसिटिक एसिड बिल्कुल बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन। सो आएगा आंसर ऑल ऑफ दिस टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड is an example of alcohol to aldehyde having same carbons is an example of oxidation, primary alcohol to aldehyde, ठीक है। चलो next is which of the following reagents will convert propanoic acid to propane 1-ol। propanoic acid 3 कार्बन एसिड टू अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो aldehyde से एसिड, और एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल। और अल्कोहल बनाने के लिए बेस्ट रिएजेंट है LiAlH4। बाकी के जो तीनों है ना वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एक ही है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इथिलीन रिएक्ट्स विथ 1% कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। इससे क्या मिलता है? तो हमारी नोट्स में इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रिपरेशन के अंदर ये है बहुत क्लियर, और मैंने ये भी बताया था कि ये सीन एडिशन करता है, ठीक है। चलो फिफ्थ, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लिसरॉल को अगर ये रिएक्शन देखिए 110 डिग्री, दैट इज़ 383 केल्विन, आप देखना, और दूसरी 503 पे है, और 1110 पे बनता है फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड, ओके। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रिएक्शन है एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू डाई इथाइल ईथर बाय हीटिंग इट टू 410 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ, आपको याद है 443 और 413। 413 इज़ वेरी क्लोज टू 410, तो ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारी नोट्स के अंदर है, ठीक है। चलो अगला जो है, प्रोपेनॉन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन, प्रोपेनॉन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिहाइड्रोजिनेशन। किसका डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो प्रोपेनॉन बनेगा? सो सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब होता है प्रोपेन टू ऑल। कौन सा कॉम्बिनेशन ये बनाएगा? ठीक है, चलो ग्रिग्नार्ड प्लस एसीटोन तो बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड प्लस इथेनॉल ये तो ज़ेरेविटिनोज, तो मीथेन बनेगा। ग्रिग्नार्ड प्लस एस्टर ये बनाएगा पहले कीटो फिर टर्शियरी अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड प्लस मिथाइल इथाइल फॉर्मेट ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये कैसे बनाएगा ये मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है यहाँ पर क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो CH3MgI प्लस HCOOC2H5 ये हमने किया भी है एस्टर। ये माइनस ये प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस जोड़ दो तो HCOO, ठीक है, बन गया। और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा Mg के साथ OC2H5 के साथ I, ये बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है हमारा। ठीक है, सो HCOOC2H5 बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब एसिटाल्डिहाइड को हम प्रोसीड करेंगे एक और बार ग्रिग्नार्ड CH3MgI। तो एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड करेंगे तो रिएक्शन को मूव करवाना होगा, तो 2 मोल यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में बनेगा एल्डिहाइड और सेकंड स्टेप में बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद मूव करते हैं
रिएक्शन नंबर 9, ठीक है। रिएक्शन नंबर 9 जो है, प्रॉब्लम नंबर 9 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विथ HI। ग्लिसरॉल जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या नहीं बनता है? एलाइल आयोडाइड बनता है, यू कैन चेक इन द नोट्स, ठीक है। प्रोपीन ये भी इसमें बनता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ग्लिसरॉल की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिफ़र करना। ये भी बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। ये बनता है लिमिटेड HI से, ये बनता है एक्सेस HI से, और ये बीच में बनता है, ठीक है। तो बी वाला जो है वो कहीं बनता ही नहीं है, सो आंसर इज बॉम्बे, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 10 जो है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इथिन का ओजोनोलिसिस। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अल्किन जब O2 है, सिल्वर और ऑक्सीजन है, तो ये तो मैंने बताया है आपको प्रिपरेशन इन ईथर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ, CH2 CH2 और O, ये बन गया हमारा X, और उसको 473 पे हीट करेंगे, मतलब मॉइस्चर ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो आंसर आएगा दिल्ली, ओके। चलो 11 नंबर का, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल PbR3 मतलब PCl3 जैसा ही काम करेगा, OH निकल के ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। चलो उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम ईथर। तो अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ईथर, इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ कि कैसे ये प्रोसीड करेगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरी रिएक्शन चलनी चाहिए। फर्स्ट जो हमारा X बनेगा वो यहाँ पर Br आ जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीशियम ईथर करेंगे तो ये कार्बन के साथ Mg और Br जुड़ेगा, और यहाँ पर CH3 एज इट इज़। और फिर इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड के अंदर मैंने करवाई है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ओके। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, सो CH3 CH3, ये माइनस के साथ ये प्लस, ये क्या है CH2 और अल्कोहल बनता है, तो OH लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? तो फर्स्ट वाला ही सेट हो रहा है, आई थिंक। समझ में आ गया? एक बार चेक कर लो आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये करवाया है, प्लस माइनस वैसे 2 स्टेप का है, हाइड्रोलिसिस करना है एंड ऑल दैट, मैंने दोनों साथ में लिख दिया है, ठीक है। चलो 11 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ मूविंग टू नंबर 12, डाइज आर फॉर्म्ड व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट्स विथ। डाइज एक रिएक्शन करवाई है फिनॉल के अंदर, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। मैं आपको याद करवाऊँ, फिनॉल प्लस BDC जब रिएक्ट करेगा तो ऑरेंज कलर की एक डाई का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मैंने बोला था 2 कंपाउंड कपलिंग करते हैं BDC के साथ, एक फिनॉल और दूसरा जो है वो है एनिलीन, जो आगे एनिलीन चैप्टर में आएगा, ठीक है। चलो, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ, बहुत ईजी, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड। मेरी नोट्स के अंदर फिनॉल के अंदर लैडरर मैनेज रिएक्शन मैंने डिस्कस भी किया था कि बेकेलाइट बनता है, बहुत ही बढ़िया पॉलीमर, ठीक है। तो देखो नोट्स किए तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, नोट्स नहीं की है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा या कौन सा सबसे फास्ट डिहाइड्रेट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन है P मतलब पैरा पे नाइट्रो है। मैं आपको चारों कंपाउंड लिख के यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश भी कर पाओ, ठीक है। पैरा पे नाइट्रो है फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ नाइट्रो। एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे CHOH CH3। सेकंड ऑप्शन इज क्लोरीन है, ठीक है।
क्लोरीन और CHOHCH3, ठीक है। उसके बाद मिथॉक्सी पैरा पे, बाकी तो कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही है, CHOHCH3। तो देखो डिहाइड्रेशन में यू मस्ट बी नोइंग सबसे पहले OH निकलता है सब में, राइट। OH जो निकालने के लिए रेडी होता है वो सबसे इजीली डिहाइड्रेट होगा। तो OH कौन जल्दी निकालेगा? तो OH निकालने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो कार्बोकैटायन किसका स्टेबल बनेगा? तो जो डोनेटिंग ग्रुप रखता हो। पैरा पे +M चलती है या -M चलती है, M चलती है, ये माइनस, ये +M बट इसका -I डोमिनेट करता है और ये -M। सबसे ज़्यादा मिथॉक्सी अच्छा है। सो ये क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनाता है, OH को जल्दी रिमूव करेगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी C। डिहाइड्रेशन में एक चीज़ फिक्स है कि जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा ना, वो जल्दी से डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल इज स्लोअर देन दैट इन बेंजीन, फास्टर देन दैट इन बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दे हैव टू एक्चुअली स्पेसिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फास्टर देन बेंजीन, इक्वल टू बेंजीन या नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, फास्टर। उसका रीज़न है कि OH जो है, OH जो बेंजीन के ऊपर होता है वो +M ग्रुप है, और +M ग्रुप जो होता है वो ESR की ईज बढ़ाता है। आप GOC की नोट्स चेक कर सकते हो, +M -M ग्रुप, ठीक है। चलो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 3-phenyl 1,2-propanediol 3-phenyl 1,2-propanediol इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो ये लिखना पड़ेगा हमें, 3-phenyl प्रोपेन मतलब 3 कार्बन्स, ठीक है। 3 पे फिनाइल दैट इज बेंजीन रिंग, 3-phenyl 1,2-propanediol। तो कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 3-phenyl 1,2-propanediol इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से जाएगा OH। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, सिंपल सी बात है। और बीटा एलिमिनेशन मतलब यहाँ से जाएगा H। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? CH, यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ पर CH, ये OH एज इट इज़, डबल बॉन्ड CH, बाकी सब कुछ, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन ये टॉटोमराइज होता है, इनॉल है ना, तो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सो आंसर कौन सा सेट हो रहा है? इट्स बॉम्बे। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस, ठीक है। एक और बार वीडियो देखो, खुद भी करने के लिए ट्राई करो, ओके।